वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि इंट्रोडक्शन टू फैक्टोरियल नोटेशन है। मतलब कि हमारे पास n एक जो हम कह सकते हैं एक इंटीजर है, ठीक है। बल्कि हम यूँ कहेंगे कि एक हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है। और अब इसका अगर फैक्टोरियल हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप n से स्टार्ट करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में जो उससे आने वाले तमाम नेचुरल नंबर्स हैं उससे उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। मतलब n-1 n-2 और इस सो ऑन चलते चलते 3 2 एंड लास्ट में 1। मतलब कि n चूंकि हमने इसमें इसको जीरो भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। जीरो भी आ सकता है लेकिन जीरो का जो फैक्टोरियल है वो 1 के इक्वल है। इसमें बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम उनकी मतलब नंबर से उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जीरो एक डिजिट तो है, इसलिए इसका फैक्टोरियल 1 आएगा, ठीक है। और इसी तरह से 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे 5 फैक्टोरियल की मैं बात करता हूँ तो ये किसके इक्वल होगा? सबसे पहले 5 आएगा, ठीक है। फिर इससे एक लेस कर देंगे 4, फिर उससे एक लेस 3, उससे एक लेस 2, उससे एक लेस 1, ठीक है। जीरो नहीं आता इसमें। और इन तमाम का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह में हम जब एक हम वेज डिफरेंट वेज ढूंढ रहे होते हैं, पॉसिबल वेज की चीज़ों को तरतीब में लिखने गए कितने हमारे पास मेथड है तो वो हम इसमें भी फैक्टोरियल का यूज कर रहे होते हैं। अब देखें हमने इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। 9 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल का प्रोडक्ट। अब 9 फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल होगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फिर 6 फिर 5, ठीक है। मैं 5 फैक्टोरियल पे आके इसको स्टॉप कर देता हूँ। और इसी तरह जो मेरे पास 0 फैक्टोरियल है इसको मैं लिख दूंगा 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है जी, 5 फैक्टोरियल। और जो 4 फैक्टोरियल है इसको हम लिख देंगे क्या जी? 4 3 2 1, ठीक है। अब इसमें 5 फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 फैक्टोरियल मौजूद है। 4 2 टाइम 8 होता है, ठीक है। 3 2 जार 6 और ये 6 1 टाइम 6, मतलब ये आपस में 6 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आंसर रह जाएगा? हमारे पास आंसर रह जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 7 ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 18, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, 18 को 7 से आप मल्टीप्लाई करें बनता है 126, ठीक है जी। ये हमारा आंसर है, इसकी वैल्यू ये एवेल्युएट हो गया, ठीक है जी। इसी तरह इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जी? इसके लिए हम ये बात देख रहे हैं कि अगर 3 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दिया जाए और 4 फैक्टोरियल को लिख दिया जाए 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये 4 फैक्टोरियल ही बन जाएगा। जबकि 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल और माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इन दो टर्म में से आप देख सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। इधर से आप देखें तो 3 फैक्टोरियल इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। जैसे कॉमन लिखने के लिए डिवाइड किया जाता है तो 3 फैक्टोरियल जब हम न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे तो ये 1 रह जाएगा, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होके, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, चूंकि इधर 4 3 फैक्टोरियल मौजूद है। जबकि यहाँ पर 4 फैक्टोरियल अगर कॉमन ले लिया जाए तो 5 और यहाँ पर नेगेटिव तो साइन आएगा और 1 रह जाएगा, ठीक है। अब देखें इसको मजीद अगर हम सिंपल बनाएं तो 3 फैक्टोरियल 1 प्लस 4 5 होता है, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, जबकि 5 माइनस 1 इज इक्वल टू होता है 4 के। ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, 5 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 1 टाइम 5, जबकि ये भी 1 था, 4 1 टाइम 4 और 4 4 जार 16। तो हमारा आंसर जो बना वो 5/16। ये इस जो हमारा क्वेश्चन था जो फ्रैक्शन फॉर्म में फैक्टोरियल्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, ये उनका आंसर आया। इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जिस तरह आप देखें कि ये हमारे पास n-1 फैक्टोरियल है और जबकि n+1 उससे एक बड़ा फैक्टोरियल है, ठीक है। तो जैसे मैंने 3 फैक्टोरियल अगर 4 फैक्टोरियल को अगर डिवाइड करना हो तो मैं क्या करता हूँ कि 3 फैक्टोरियल एज इट इज रहने देता हूँ, 4 फैक्टोरियल को लिख देता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, हमारा आंसर आ जाता है 1/4, ठीक है। बिल्कुल इसी टेक्निक को मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा और मैं ऐसा से करूंगा कि जी जो मेरे पास नंबर है n-1 फैक्टोरियल इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा, स्मॉलर है, ठीक है।
जबकि n+1 को फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा n+1, फिर इसका प्रोडक्ट n+1 में माइनस कर दें 1 तो n आ जाएगा, और उससे एक कम कर लें तो n-1 आ जाएगा। यहाँ पे आके मैं इसे स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास आंसर आ जाएगा n इंटू n+1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक आंसर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये थर्ड आंसर आ गया। इसी तरह अगर मैं चौथा क्वेश्चन कर रहा हूं तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें n+1 फैक्टोरियल है न्यूमरेटर में और n-1 फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में। तो हम इसे लिखेंगे n+1 इंटू n-1, ठीक है, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। अब n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा n इंटू n+1, ठीक है। मतलब जो कि इस तरह से और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये इसका आंसर है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है।